बढ़ने का इसका रास्ता तय हो चुका है। आखिरी सवाल है, आपने दिल्ली को अच्छे से देखा है और आप देख भी रही हैं, पहले कैबिनेट के बाद क्या लगता है कि क्या बड़े फैसले आप लोग लेने वाले हैं? मुझे लगता है कि यमुना की सफाई से लेकर भ्रष्टाचार संबंधित जो भी फैसले होंगे वो सब फैसले होंगे और दिल्ली की जनता के लिए जो बेहतरी के काम है वो शुरू होंगे। अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी को अपनी कमर कसनी चाहिए अब? आम आदमी पार्टी क्या कमर कसेगी? जब कमर कसनी थी, दिल्ली को काम करके देना था, तब उन्होंने कसी नहीं, तो अब क्या ही कसेंगे? अब तो हम अपनी कमर कसेंगे काम करने के लिए। मोदी जिंदाबाद। भारत माता की वंदे वंदे। जारी रखिए। माताओं बहनों का आशीर्वाद जब इस रूप में मिलता है कि उन्हें स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपने घरों में शौचालयों के निर्माण से उनके सम्मान में वृद्धि होती है। एक अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर हैं और इस बार दिल्ली की जनता ने जिस रूप में बढ़ चढ़कर एक निर्णय लिया है, उस निर्णय को प्रक्रियाएं, जो सपना, जो संकल्प आपने जो लिया है, जो लक्ष्य आपने दिया है, वो लक्ष्य उसको लेकर लगातार कार्रवाइयां आरंभ भी हो चुकी है। तो ये हमारे घर घर में, देश भर के उन घरों में जहां पीने का पानी तक नहीं था, आज घर घर में नल से जल के साथ उनका अभिनंदन इस मंच पर हम कर रहे हैं, इन सभी विभूतियों का जिनका बारी बारी से आगमन। तालियों की आवाज आपकी मंच तक आनी चाहिए। सभी के स्वागत, अभिनंदन और वंदन में। और निवेदन, आप रास्ते में कहीं ना खड़े हों, आप पीछे जाकर बैठे जहां स्थान है बैठने का, और जो वॉलंटियर्स है वो कृपया उनको मार्गदर्शित करें, उन्हें बैठने की तरफ लेकर जाएं जहां उनके लिए बैठने का स्थान है। आगे के प्रवेश द्वार से चूंकि बिल्कुल संभव नहीं है, आगे का पूरा हिस्सा बिल्कुल भर चुका है, इसलिए आप धीरे धीरे पीछे जो भी जगह है वहां पर आप अपने को व्यवस्थित करते रहें, आप सबसे अनुरोध है। इस देश में महिलाओं के सम्मान के लिए जब शौचालयों का निर्माण आरंभ हुआ, आज
करोड़ों घरों में पीएम आवास योजना के तहत अपनी छत अपने घर में रहने का सौभाग्य माताओं बहनों बच्चों को मिला सुरक्षित रूप से। और उज्ज्वला योजना ने जिन करोड़ों बहनों के माताओं के जीवन में आशा का संचार किया, स्वास्थ्य के लिए उनके अंदर एक जागरूकता आवश्यकता तो पहले से थी पर उसका कोई आधार नहीं था, उसके लिए उन्हें राह दिखाई। और आयुष्मान भारत जैसी अद्भुत योजना ने देश के करोड़ों परिवारों को, करोड़ों लोगों को इस बात के लिए उनके स्वास्थ्य को लेकर जो उनकी चिंताएं थी उससे उन्हें मुक्त किया। 60,000 करोड़ रुपए की बचत एक वर्ष में इन परिवारों को जो स्वास्थ्य पर खर्च होता था और जो गरीब परिवार थे उन परिवारों के 60,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की बचत हो सकी है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, उनका विजन अद्भुत है और इसीलिए भारत के लिए यह स्वर्णिम युग है जिसमें भारत विकसित यात्रा, विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक अपनी यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। और ये भारत जो जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से, कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस देश के गरीबों, इस देश के मजदूरों, इस देश के उन तबकों को जिन्हें भविष्य में अब एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है पिछले 10 वर्षों से, वे भी इस विकास की यात्रा में शामिल हैं। तो ये सबका साथ का युग है देवियों सज्जनों, ये सबके प्रयास का युग है, सबके विकास का युग है, सबके विश्वास का युग है और उसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। प्रवेश द्वार के पास आप इकट्ठे ना हो, वहां मूव करते हुए आप पीछे की तरफ जाएंगे, वहां बैठने की व्यवस्था है, आप कृपया वहां जाकर स्थान ग्रहण करें। सुरक्षा कर्मियों से यह अनुरोध है क्योंकि कार्यक्रम का समय बहुत निकट है, जो भी सुरक्षा की जांच आवश्यक है वो करते हुए जितना शीघ्र हो सके बाहर। हजारों की संख्या में लोग वहां आतुरता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। संख्या में दिल्ली की जनता आशीर्वाद देने के लिए यहां आई है। हम सब उचित स्थान दिया जाए। मेरे साथ नारा लगाइए, जय घोष करिए, भारत माता की। विधायकों को भी करना है, भारत माता की। 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई है दिल्ली की सत्ता के लिए और कुछ ही देर में रेखा का राज तिलक राज्याभिषेक होने वाला है। आप भारत माता की। राजन तिवारी जी और अरविंद यादव जी, अरविंद गर्ग जी, दोनों से मेरा निवेदन है कि बार बार जनता के बीच में से फोन आ रहे हैं कि जो लोग खड़े हैं उनके कारण पीछे दिख नहीं रहा है। इस भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम को देखने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए दिल्ली की जनता, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। भारत माता की। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी वो भी पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा, देवियों सज्जनों, एक बार करतल ध्वनि आप सबके तरफ से मंच के लिए होनी चाहिए इस गरिमायुक्त मंच पर, जहां माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, भारत सरकार में माननीय मंत्री श्री जेपी नड्डा जी और अन्य मंत्रीगण यहां उपस्थित हुए हैं।
इस अवसर पर एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से पूरी ऊर्जा के साथ। ये जोश और उल्लास का ये माहौल इसी रूप में रहे, और ये आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले दिनों के लिए भी है, क्योंकि विकसित भारत में दिल्ली का विकास और दिल्ली की प्रगति जो है एक नए अध्याय की शुरुआत आज हो रही है। आज का दिन हम सब के लिए बहुत ऐतिहासिक है। देश भर ने जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की योजनाओं का अनेक लाभ लिया है, आज देश की करोड़ों जनता, जिसमें हमारे अन्नदाता हैं, जिसमें हमारे युवा हैं, जिसमें हमारे देश के गरीब हैं, जिसमें हमारी माताएं बहनें हैं, उन सबको जो अनेक योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में जो बेहतरी और खुशहाली आई है, आज जिसकी प्रतीक्षा कई वर्षों से इस दिल्ली को थी, आज वो अवसर आ चुका है। क्योंकि इस देश में जब विकास की गति उड़ान भरती है, तो इस देश में पिछले 10 वर्षों में हवाई अड्डों की संख्या 2 गुना से ज्यादा हो जाती है। ये संकल्प और ये उड़ान केंद्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय के विजन का ही हिस्सा है। आप ये देखें कि पिछले 10 वर्षों में देश में रेल नेटवर्क में क्या बढ़ोतरी, 4 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी इस देश में रेलवे के नेटवर्क में हुई है। 390 विश्वविद्यालय जब खुलते हैं इस देश में, तो इस देश के युवाओं को अपने भविष्य को लेकर वो आशान्वित होते हैं। एक विश्वास उनके अंदर जागता है कि आज जो व्यवस्था है उसमें उनको आगे बढ़ने का पूरा अवसर मिल रहा है। 7 नए IIM और जब IITs खुलती हैं, तो हमारे अलग अलग विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों के हमारे युवा अपने भविष्य के निर्माण करते हैं और फिर वे देश का भी निर्माण करने के लिए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। आज इस देश में एम्स की संख्या 3 गुनी तक बढ़ी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अद्भुत सुधार और व्यापक स्तर पर तमाम प्रयास हुए हैं, और उन प्रयासों का परिणाम भी हम देखते हैं। जब 51 करोड़ जनधन खाते इस देश में खुलते हैं, तो इस देश में, इस देश की व्यवस्था और इस देश की आर्थिक प्रगति के साथ इस देश के गरीब, इस देश की आम से आम जनता भी उससे जुड़ती है, और इस तरह से अपने आप को विकास में भागीदार बनाती है और विकास की इस यात्रा में आगे बढ़ने का संकल्प लेती है। कुछ ही देर में यहां इस मंच पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन होगा। एक बार पुनः मैं आपसे ये निवेदन और आपको ये सूचना देना चाहूंगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस मंच पर आगमन होगा, उसके बाद हम सब उस समय खड़े होंगे उनके स्वागत अभिनंदन में, और उसी के साथ राष्ट्रगान भी होगा। राष्ट्रगान में हम सब लोग अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे, और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होगा। कार्यक्रम जो शपथ ग्रहण किया है वो पूरी होगी, उसके बाद भी राष्ट्रगान होगा, उसकी सूचना आपको दी जाएगी, और उस समय भी हम अपने अपने स्थान पर खड़े होकर राष्ट्रगान में शामिल होंगे। तो ये अवसर, पीछे जो लोग भी बैठे हैं और हमारी बाईं तरफ जो पैसेज में, रास्ते में जो लोग खड़े हैं, वो कृपया उनसे निवेदन है कि अगर वो दाहिने वाले हिस्से में दीर्घाएं, जहां पर कुर्सियां भी उनके लिए उपलब्ध हो सकती हैं, वहां पहुंच जाए तो बहुत बेहतर होगा। आप सभी मिलकर, एक बार मिलकर हम अपना उद्घोष करेंगे, भारत माता की, और ऊर्जा के साथ आवाज गूंजनी चाहिए, देश दुनिया तक में जानी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। यही ऊर्जा विकसित भारत का आधार और उसकी प्रेरणा बनेगा। आप सबका है पुनः स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। सांस्कृतिक मंच से स्वर लहरियों की गूंज आप तक पहुंचे, सिर्फ थोड़ा सा समय है, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह यहां मुख्य मंच पर आरंभ होगा। एक बार सभी जय घोष करेंगे। भारत माता की जय श्री राम। नमामि भारत नमो नमो, नमामि भारत नमो नमो, नमामि भारत नमो नमो, नमामि भारत नमो नमो, नमामि भारत नमो नमो,
नमामि भारत नमो नमो नमामि भारत नमो नमो नमामि भारत नमो नमो जय भवानी भारती जय जय भवानी जय भारती जय भवानी भारती जय जय भवानी जय भारती भारत का वैभव दुनिया में फैला अपना भारत सोने की चिड़िया भारत का गौरव दुनिया में फैला अपना भारत सोने की चिड़िया ऋषियों ने जीवन की दी अपने बलिदानी विश्व गुरु माँ भारती भवानी विश्व गुरु माँ भारती भवानी सोने की चिड़िया अपना भारत सोने हेलो बोले भारत माता की अभिनंदन कीजिए। आपके बीच आपके प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। जोरदार तालियों से खड़े होकर सबने अभिनंदन करना है, जोरदार तालियों के साथ और ऊर्जा के साथ। ये अवसर हम सबके लिए ऐतिहासिक है और ये अवसर है जब इस देश के ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबके प्रेरणा स्रोत, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन इस मंच पर होने जा रहा है। ये अवसर ऐतिहासिक है। स्वर्णिम भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है और ऐसे अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन इस मंच पर हो रहा है। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से ऊर्जा के साथ। करतल ध्वनि की गूंज रुकनी नहीं चाहिए और आप चाहिए उद्घोष भी नहीं रुकना चाहिए। आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े होंगे क्योंकि कुछ ही पलों में राष्ट्रगान भी होगा, इसलिए आप सभी अपने अपने स्थान पर ही खड़े रहेंगे। ये अवसर ऐतिहासिक है दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के लाखों करोड़ों परिवारों के लिए, लोगों के लिए। आज एक स्वर्णिम युग की शुरुआत इस देश की राजधानी दिल्ली में हो रही है देवी और सज्जनों। और इस अवसर पर जबकि शपथ ग्रहण समारोह आरंभ होने वाला है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विकसित भारत के शिल्पी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हम सबके बीच मंच पर हुआ है। पूरी ऊर्जा के साथ, करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन और वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और आप सबसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े रहेंगे क्योंकि अब समय है कुछ ही पलों में। और इस अवसर पर इस मंच की बाईं तरफ विशेष मंच जहां संतगण की गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी अभिनंदन वंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओर से। देवी सज्जनों, राष्ट्रगान के लिए आइए, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहेंगे राष्ट्रगान के लिए। अभी थोड़ा सा वक्त है और उस वक्त तक, उस समय पर ही हम राष्ट्रगान की शुरुआत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत होगी। लेकिन ये ऊर्जा और ये उल्लास आप सबका बना रहना चाहिए। वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की,
भारत माता की। ये उद्घोष सिर्फ देश नहीं, सिर्फ दिल्ली नहीं, बल्कि पूरी दुनिया आज इसका साक्षी बन रही है। और आप सब जो यहां बैठे हैं इसका साक्षी बन रहे हैं, और आपके माध्यम से और तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर देश और दुनिया भर के लोग दिल्ली में इस नए इतिहास स्वर्णिम युग की शुरुआत का साक्षी बन रहे हैं। ईश्वर की असीम कृपा से आज दिल्ली एक नए इतिहास और स्वर्णिम इतिहास की रचना के लिए आगे बढ़ रही है देवियों सज्जनों। और इसमें इस देश के और इस दिल्ली के तमाम हमारे लाखों युवा, महिलाएं, अन्नदाता, किसान, गरीब, मजदूर सभी शामिल हैं, और यह अवसर हम सब के लिए बहुत विशेष है। जब इस देश के करोड़ों परिवारों में जब उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का कनेक्शन पहुंचता है, तो हमारी माताओं बहनों के जीवन में जो खुशी और उल्लास की किरण नजर आती है और भविष्य को लेकर एक सपना जो जागता है, वो बड़ा अद्भुत है। जब इस देश में सैकड़ों की संख्या में जब हमारे विश्वविद्यालय खुलते हैं, लगभग 400 की संख्या में पिछले 10 वर्षों में विश्वविद्यालय खुले, IIM और IITs खुले, इस तरह के शिक्षण संस्थानों के माध्यम से इस देश के युवाओं में अपने भविष्य को लेकर एक उम्मीद नजर आती है, एक विश्वास, वो विश्वास जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। ये विश्वास आज इस देश को विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ा रहा है, और इसीलिए ये विकसित भारत की इस यात्रा में आज दिल्ली भी पूरे दिल से संकल्पों के साथ इसमें शामिल हो रही है इस रूप में। और ये डबल इंजन की सरकार इस दिल्ली शहर के और दिल्ली के राज्य में, क्षेत्र में रहने वाले हमारे लाखों परिवारों की उम्मीदों को साकार करने के लिए आज एक स्वर्णिम शुरुआत कर रही है। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत में आप सभी से निवेदन, हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े रहते हुए राष्ट्रगान में शामिल हों। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठें, अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं अनुरोध करूंगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव श्री धर्मेंद्र कुमार जी से शपथ ग्रहण की कार्रवाई आरंभ करने के लिए। नमस्कार, मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह मुझे शपथ ग्रहण समारोह को आरंभ करने के। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे गृह मंत्रालय भारत द्वारा जारी मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की अधिसूचना पढ़ने की अनुमति प्रदान करें। गृह मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 891 श्रीमती राष्ट्रपति श्रीमती रेखा गुप्ता को उनके शपथ ग्रहण करने की तिथि से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करती है। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अधिसूचना नई दिल्ली 20 फरवरी 2025 का 892 राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अपने पदों के शपथ लेने की तिथि से मंत्री के रूप में
नियुक्त करती हैं। 1 श्री प्रवेश साहिब सिंह, 2 श्री आशीष सूद, 3 श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, 4 श्री रविंद्र इंद्रराज सिंह, 5 श्री कपिल मिश्रा, 6 श्री पंकज कुमार सिंह। हस्ताक्षर प्रवीण कुमार राय, संयुक्त सचिव। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से श्रीमती रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराने का अनुरोध करता हूं। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से मंत्रिपरिषद के सदस्यों के मंत्री पद की शपथ दिलाने का अनुरोध करता हूं। श्री प्रवेश साहिब सिंह, मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेज साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समेत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद।
श्री आशीष सूद, मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत माता की जय। श्री मजिंदर सिंह सिरसा, मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा की सौं चुकदा हां कि कानून वालों स्थापित भारत के संविधान लई सच्ची श्रद्धा अते वफादारी रखांगा। मैं भारत की प्रभुता अते अखंडता बरकरार रखांगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कार्यां का नैतिक तौर पर श्रद्धापूर्वक जिम्मेवारी निभाउंदे अते मैं डर, पक्षपात, वैर, विरोध तो बिना सारे लोगों के प्रति संविधान अते कानून मुताबक न्याय करांगा। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा की सौं चुकदा हां कि जो भी विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार अधीन लिया जाएगा या मैनू पता होएगा, उसनों किसी व्यक्ति या व्यक्तियों जदों तक अजिहा विषय मंत्री के रूप में अपनियां जिम्मेवारियां निभाउंदे होए लाजमी ना होए, मैं सीधे या असिधे रूप में किसी नूं दसांगा नहीं अते ना ही प्रगट करांगा। भारत माता की। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री रविंद्र इंद्रराज सिंह, मैं रविंद्र इंद्रराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रविंद्र इंद्रराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
जय श्री राम। This is an ad for a security camera, which is not just a security camera, it's Cubo Smart Bullet camera. This camera not only records, but also helps prevent theft. The on-device AI detects the intruder and acts immediately. It instantly alerts you on your phone and triggers a loud alarm and bright light to scare off the intruder. It even calls you so you can take instant action. And it always records in crystal clear resolution, whether it's day or night, rain or shine. The Cubo Bullet camera never stops watching. So yes, this is an ad for a security camera that doesn't just watch quietly, it protects. Cubo Smart Bullet camera. Protect, don't just record. मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री पंकज कुमार सिंह। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के बीच संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय सिया राम। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से समारोह के समापन की अनुमति चाहता हूं। मैं सभी अतिथि गण से राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करता हूं।
सब मिलकर घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। दिल्ली के नए नेतृत्व को और नए मंत्रियों को आप सबके करतल ध्वनि के साथ ये नया दायित्व है जिसकी आज शुरुआत होने जा रही है, आप सबके विश्वास के साथ, आप सबके सहयोग के साथ अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए, करतल ध्वनि के साथ अपनी शुभकामनाएं दीजिए। ये दिल्ली उन दिल वालों के जिन्होंने आज का दिन हमें दिखाया है और आज के दिन से एक नई यात्रा वो शुरू हो रही है जो इस देश के यानी विकसित भारत की यात्रा में उसके केंद्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका देश की राजधानी के रूप में दिल्ली निभाने के लिए तैयार भी है, तत्पर भी है और आप सबकी ऊर्जा, आपके संकल्पों को इसी रूप में साकार होने का अवसर मिलेगा। एक बार करतल ध्वनि के साथ आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का, आप सबके करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत आभार माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए, उनके नेतृत्व के लिए, उनके उस विजन के लिए जो आज विकसित भारत के रूप में साकार हो रहा है। इसके साथ ही इस मंच पर गरिमामयी उपस्थिति माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी एवं अन्य सभी मंत्रीगण का बहुत बहुत आभार। आभार के लिए आपकी तालियों की दरकार है, आपकी तालियों की गूंज यहां तक आनी चाहिए। इस मंच पर आज इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के बहुत ही गरिमामयी उपस्थिति जिनकी रही, माननीय मुख्यमंत्रीगण, उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण जिन्होंने अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व किया, हमारे माननीय सांसद और विधायकगण, अलग अलग क्षेत्रों की वो तमाम विभूतियां और उसके साथ साथ बाई मंच पर जो संत गणों की गरिमामयी उपस्थिति रही है, जिनका आशीर्वाद हम सबको मिलता है, आज भी मिल रहा है, उनका भी बहुत बहुत आभार, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आज के इस आयोजन के माध्यम से दिल्ली की नए युग की स्वर्णिम युग का ये दिन जो हम सब आतुरता से जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उसकी शुरुआत इस रूप में हुई है आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में। तो आप सब, हम सब मिलकर इस दिल्ली को एक ऐसे देश की राजधानी बनाएंगे जो विकसित भारत की राजधानी के अनुरूप वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान भी बनाएगा, अपनी साख बनाएगा और ऐसा जीवन जिसकी कल्पना और जिसके सपने को देखते हुए दिल्ली की जनता ने इस बदलाव के लिए एक जमीन तैयार की, एक आधार तैयार किया और आज इस रूप में ये नई सरकार नई उम्मीदों के साथ, नए विश्वास के साथ जिसने शपथ लिया है, ये आप सबकी उन आकांक्षाओं पर, उन सपनों को साकार करने के लिए पूरी समर्पण भाव से और सेवा के भाव से और आप सबके सहयोग से देवियों सज्जनों ये यात्रा दिल्ली की आज से आरंभ हो रही है। ये नई दिल्ली, ऐसी दिल्ली जो आप सबकी आकांक्षाओं का जीता जागता स्वरूप होगा, हमारे सपनों की एक अभिव्यक्ति का आकार होगा, वो सपना अब साकार होगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। आप यहां से प्रस्थान करें तो आराम से प्रस्थान करें, कोई आपको असुविधा ना हो या आपकी वजह से किसी को असुविधा ना हो। आप सबके लिए और पूरी दिल्ली के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। धन्यवाद आप सभी का देवियों सज्जनों। इस समय रामलीला मैदान में दाखिल होती हुई अपनी सीट पर
और ये जो एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षण है दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली को इस समय एक नई मुख्यमंत्री मिल रही है, अलावा भी महिला मुख्यमंत्री और बीजेपी की 27 साल बाद सत्ता में वापसी। तो रेखा जी दिल्ली की महिला सीएम के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे बड़ा सवाल ये किया जा रहा है कि पहले बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कराने का अनुरोध करता हूँ।